दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। साधो सतगुरु सब जग मेला, साधो सतगुरु सब जग मेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए विलम्ब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। धनजोबन की फूले आशा, धनजोबन की फूले आशा, धनजोबन की फूले आशा, धनजोबन की फूले आशा। सत सत बाछे है रहदासा, सत सत बाछे है रहदासा, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। या पूरा सूर्य है, किरण है या सूर्य है, अंश मात्र है या पूर्ण है, बड़ा है या छोटा है, कुछ भी है तो उसी का स्वरूप न, उसी का ही तो रूप है। जैके तो गोली सोई आई पाण, पाण खां पासे कयो तो तुई जिए जान। ये कौन सी तुम्हारी पहचान है? यह पहचान कि मैं देह हूँ, मैं हूँ कुछ, मैं देह हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ। यह जो पहचान हमारे दिमाग में बैठ गई है, कितना भी तेरे को कोई बोले तू न मान, तू मानना नहीं छोड़ेगा। अरे मैं बाप हूँ, मैं कैसे नहीं बोलूँ बाप हूँ? ये नहीं समझता है कि यह सब शरीर का ड्रामा है, शरीर का ड्रामा है। बाकी नहीं तो प्रकृति से भी कभी तू था पुत्र, कभी पिता भया। जब तू अपने निश्चय में आ जाता है, तेरे को कभी ख्याल नहीं आता है कि तू बाप है, बेटा है, भाई है, बहन है। प्रकृति चलती है। कोई दादा बता रहा था अद्वैत में आ जाओ। जब तक तू अद्वैत में नहीं है तब तक संतोष नहीं मिलेगा। ये दादा की गर्जना है। हमने बोला, बताया था कितनी बार, इतने इतने पंथ मत मतांतर देखे, ध्यान समाधियाँ बहुत कुछ सोची की, पर कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि लगता था अभी काम अधूरा है। जब कभी भी किसी बाजू में आगे बढ़ना चाहते, प्रकृति रुकावट आ जाती, प्रकृति की बातें आ जाती। अच्छा यह काम पूरा करके, अच्छा यह काम पूरा करके, अरे पूरा तो होने वाला ही नहीं है। प्रकृति का काम हम पूरा करने जाएंगे, कभी पूरा नहीं होगा। मैं बोलती हूँ, कोई बोलता है अरे इसने तो बहुत कमा के रखा है, मेरे पास पैसे की कमी है, ये पूरा करके फिर मैं जाऊँ। अरे कमा के रखा है या कमी है, दोनों गिनती कर रहे हैं, दोनों गिनती में है।
दोनों इसी तात में, पैसे की तात में है। मेरा बेटा सेट हो जाए, यह सेटिंग करनी है। दोनों बात सेम है। सेट हो गया, उसका चिंतन चलता है। मैंने बेटे को सेट किया, मैंने सेट किया, यही हम देखते हैं। कभी कोई मिले तो सही किससे, देखो अगर बेटा उसका सेट है, कैसे कहानी बताता है। अभी मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, अभी वकील बन गया, अभी बिजनेसमैन बन गया। क्या सुना, बोलो। अच्छा बताया, जब तक अद्वैत नहीं है तो तब तक संतोष भी नहीं। कुछ बोलना है? आदि भगवान ने बताया ना कि प्रकृति को सेट करते करते कभी सेट होती नहीं है। जो कहता है मेरी सेट हो गई और या जो कहता है मेरी सेट करनी है, दोनों में मतलब चैन नहीं है, रिलैक्स नहीं है। चिंतन वही है ना। एक बोलता है मेरी सेट हो गई, सेट हो गई, सेट हो गई। दूसरा बोलता है सेट करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। चिंतन सेट का है, पास्ट फ्यूचर का नहीं है, पर चिंतन सेटिंग का है। ऐसे ही चिंतन तेरे को दे का है, चिंतन तेरे को इच्छा का है। कोई इच्छा पूरी हुई तो तू डंडोरा पीटेगा, कोई नहीं हुई तो तू विरलाप करेगा, पर है इच्छा। हाँ, संतोष किस में है, शांति किस में है? अपने स्वरूप में शांति है, अपने स्वरूप में। ये तेरा रूप है, पर तेरा स्वरूप क्या है? ये तो तेरा सब रूप है। ये जड़ रूप है, ये चेतन रूप है, रूप है। रूप में शांति नहीं है, पर स्वरूप में शांति है, स्वरूप में संतोष है। रूप क्योंकि बदलता रहता है, चेंजेबल है, चाहे जड़ है या चेतन है, कुछ भी है, चेंज होता रहता है, उसमें शांति नहीं है। वो तो बदलाव से बनी प्रकृति बदलती रहती है। तुम शांति उधर कहाँ ढूंढते हो? गलत जगह तुम शांति ढूंढोगे तो मिल जाएगी क्या? कुदरत तेरे लिए कायदे चेंज कर देगी क्या? वो तो बदलाव तो होना ही है ना। तो जो चीज़ बदलती है तो आवाज़ तो करती है ना। पर तू अशब्दी ब्रह्म पद में लीन हो जा, तू लीन हो जा। तू बदलने वाला नहीं है, तू स्थिर है, तू कायम है, तू दायम है, तू संतोषी है, तू संतोष रख। तू अपने स्वरूप में आ जा। तेरा स्वरूप क्या है? जैसे मैंने कई बार तेरे को बताया है, पानी का स्वरूप क्या है? पानी है ना, सिंपल पानी, उसका स्वरूप क्या है? जो तुम नॉर्मल पानी देखते हो वही उसका स्वरूप है ना। पर पानी लेके तूने चाय और दूध डाल दिया तो बन गई चाय, मीठा डाल दिया, रंग डाल दिया, बन गया शरबत, मिर्च मसाले डाल दिए, सब्जी झोंक दी, बन गई रस। पर था क्या? पानी। हर एक चीज़ में, काम में क्या आया? पानी। पानी का स्वरूप क्या था? वो जो तू स्वरूप है उसको याद कर। ऐसे ही तूने धारण किया है सब दे। परमात्मा का जड़ बना, का चेतन बना, का मानव बना, का दानव बना, का कुछ बना, का कुछ बना। बना सृष्टि की सुंदरता के लिए बना, सृष्टि के बैलेंस के लिए बना, सृष्टि को इम्प्रूवमेंट देनी थी इसलिए बना। पर तेरा स्वरूप क्या है? मूल कारण परमात्मा ही है। स्वरूप तेरा वे है। आज बीज इतना बड़ा दरख्त बना, फल भी निकले, पेड़ में फल निकले, पौधा बड़ा हुआ, पर वे था क्या? इतना सा बीज। वे एक छोटा सा बीज ही था जो वे फूटा, सला निकला, पेड़ बना, बड़ा दरख्त बना। पर उसका स्वरूप क्या है? बीज है। बीज स्वरूप परमात्मा को कभी न भूलो।
नज़र तेरी, दृष्टि तेरी बीज स्वरूप पर होवे तो फिर तेरे को न कोई दुख है, न दर्द है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है। जब तू स्वरूप को छोड़कर रूप में आ जाता है, अदृश्य सुख को छोड़कर दृश्य सुख में आता है, तेरी आंखें किसी न किसी दृश्य में अटक जाती है, तो ही दुख का कारण बाहर निकलता है। तो दुखी सुखी, मान में अपमान में, शान कम होता है, इधर ज़्यादा होता है, काउंटिंग में, कंपैरिजन में, हर तरफ से तू द्वंद्वों में रहता है। द्वंद्व से ऊपर उठो, ऐसी ताकत रखो, शक्ति अपनी धारण करो, दिव्य शक्ति को जगाओ कि सब द्वंद्वों से दूर हो जाओ। सब द्वंद्व तेरे दूर होते जाएंगे एक सत्संग से, एक ब्रह्म निश्चय से। सब द्वंद्व दूर हो सकते हैं, पर ब्रह्म निश्चय चाहिए। वे निश्चय नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्म निश्चय के सिवाय कुछ भी हो नहीं सकता। तू एक विकार से ऊपर उठ नहीं सकता, एक चीज़ में तू सुख ले नहीं सकता। सुख मांगत दुख पाछे आवत है। तू कितना भी सुख मांगे, पीछे से दुख आएगा जब तक तेरे को कवच नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक कवच है, ब्रह्म विद्या एक ऐसा नॉलेज है जो बाकी सब नॉलेज तेरे साइड में चलते हैं, वे ब्रह्म से हर चीज़ तेरी सही हो जाती है। भले तेरे को कुछ जानकारी है या नहीं है, पर अब ब्रह्म निश्चय है न, तो जानकारी तेरे भीतर से निकलेगी, आप ही निकलेगी। पढ़ाई किया हुआ है वे उधर रुक जाएगा, अनपढ़ अनार जो मनुष्य है वे निकल जाएगा, क्योंकि सच्चाई है, ब्रह्म निश्चय है। ये ब्रह्म निश्चय की बात है। कभी कभी तेरी बुद्धि तेरे को जवाब दे देती है, तेरी डिग्रियां तेरे को जवाब दे देगी, क्योंकि समय पर वे चीज़ तेरे दिमाग में आती नहीं है। तू बोलता है अरे ये टाइम पर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। अगर समझ में आती ना तो मैं धरती आसमान एक करता था, पर किया नहीं, क्योंकि इधर ब्रह्म निश्चय नहीं है, समय पर परमात्मा बुद्धि में नहीं बिठाया। इसीलिए निश्चय आत्मक बुद्धि वे ज़रूरी है। बुद्धि तेरी कितनी भी है, देव बुद्धि खनी अथाह होवे, देव बुद्धि खनी सागर जितनी होवे, पर ब्रह्म निश्चय बुद्धि तेरी एक बूंद मिसल खाली होवे तो भी अथाह है। अथाह है वे भी, सागर है वे भी। तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ढूंढता है किसका सहारा। तू किसका सहारा ढूंढता है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ये संभालने की चीज़ एक यही है, न भूलने वाली चीज़ यही है, जो तेरे को ब्रह्म निश्चय कराती है, ब्रह्म में टिकाती है, अंदर ही अंदर सुजाग रखती है। नशे में जो ज़िंदगी चलती है, वे नशे में ज़िंदगी जो चले उसका कोई वजूद नहीं है। भले नशा कैसा भी होवे, भले कैसा भी नशा होवे, भले तेरे को सत्य का नशा भी चढ़ा है, तो भी एक बारी चढ़े हुए मस्ती, जो चढ़ती उतरती मस्ती, वे हकीकत में मस्ती नहीं है, पर ये सच्ची खुमारी नान का चरी रहे दिन रात। वे नाम की खुमारी चरी रहे, वे मस्ती मस्ती है, हस्ती हस्ती भी है, फिर भी उसका भी तू खाली नशा करेगा न, तो तू तेरी ज़िंदगी तेरे तक सीमित है। नशे में नहीं रहना। मुझी गाल समझ में अचे थी तव्हांखे कन? तू बोलता है मेरे को तो ऐसा नशा चढ़ा है, मेरे को तो दुनिया दिखाई नहीं देती, जगत दिखाई नहीं देता। मैंने कभी वो नशा नहीं किया जो मुझे जगत दिखाई न दे। जगत दिखाई न दे न, जगत बासी नहीं। हे राम जी, जगत बना नहीं है, बना नहीं है, पर जो कुछ दिखाई देता है उसको देखो। बनना नहीं है, वे तेरे निश्चय की बात है, पर जो दिखाई देता है वे संसार की चीज़ है। संसार की चीज़ है, संसार में तू देखेगा नहीं तो संसार में सृष्टि सुंदर कैसे करेगा।
तू बोलता है मेरे को तो कुछ मन बासता ही नहीं है। बासे न भले, क्यों नहीं बासे। थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा दर्द भी होगा, थोड़ी पीड़ा भी होगी, फिर क्या हुआ। वही पीड़ा लेके परमात्मा सबको तू देगा। पात्र हुए पीड़ा का उसमें डालो परमात्मा और सबको देते जाओ, फिर क्या हुआ। थोड़ी पीड़ा आई तो क्या हुआ। पीड़ा से तू घबराता है और कोने में बैठ जाता है। कोने में बैठने से तो तेरा काम नहीं चलता है, औरों का भी नहीं चलेगा। तुम कोने में बैठना छोड़ो और एक्टिव पार्ट ले लो संसार में कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अभी मैं सबको ये संदेश देता हूँ। हाँ, और कुछ बोलना है? भगवान, कल महाभारत में बात चली है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है कि जब तक तू अपने में आत्म दर्शन नहीं करेगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हाँ, तो सवाल है किसी का कि ये आत्म दर्शन के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? एक ही पुरुषार्थ है। सब साधन का मूल है सतगुरु दुर्लभ प्रेम। साधन बहुत है, तेरे आत्म दर्शन के लिए भी साधन, बहुत सारे साधन हैं। तू कर, नेम टेम रख, भक्ति रख, भाव रख, सतशास्त्र पर क्या भी कर, दान कर, धर्म कर, बहुत सारे साधन बताए गए हैं। लेकिन सब साधन का मूल है सतगुरु दुर्लभ प्रेम। सब लोग ऐ सरल साधन यही आए कि प्रेम की डोरी बंध जाए। अर्जुन को भी आत्मा साक्षात्कार कोई उस समय शास्त्र पर के नहीं हुआ, कृष्ण के दर्शन से ही हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने जब उनको दर्शन दिया, अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो ही उसको बात समझ में आ गई, फीलिंग आई कि मैं भी वही आत्मा हूँ, मैं भी वही आत्मा हूँ। मुझे भी अपने स्वरूप का ध्यान धरना चाहिए। जो ध्यान उन्होंने श्री कृष्ण से ले लिया, भगवान से ले लिया, आज भी तू वे ध्यान ले सकता है। अजऊँ कुछ बिगड़ो नहीं, तू भी वही है, तू भी वही आत्मा है। किसकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं है, खराब खोटी नहीं है, जात पात की आत्मा नहीं है। आत्मा एक है, एक आत्मा है, तू भी जगा सकता है। भगवान ने कहा मैंने खुद को जगाया है पर तूने नहीं जगाया है, बस फर्क तेरा मेरा इतना है। उन्होंने कहा मैं भी वही आत्मा हूँ, तू भी वही आत्मा है, पर मैंने अपने में जगाया है, तूने अपने में अभी तक जगाया नहीं है, वरना कोई भेदभाव नहीं है। तो जगाने और जगने के लिए क्या चाहिए? जगाने के लिए सतगुरु के वचन चाहिए। तेरे जागने की इच्छा है तो तुम बैठो सत्संग में। सत्संग ही हुआ ना, तभी तो कृष्ण को आत्मा साक्षात्कार किया ना। वही समय सत्संग ही हुआ ना, क्या हुआ एक किस्म का। कृष्ण भगवान और अर्जुन खड़े थे तो क्या हुआ, वही सत्संग ही हुआ ना। सत्य का जो जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्य प्रकट कोई करता है, वहाँ सत्संग है। सत्संग हर बार 500 लोग बैठे, 1000 लोग बैठे, 5 लाख बैठे, ये नहीं है। पर जहाँ सत्य प्रकट होता है वहाँ सत्संग है। जहाँ कोई सत्य को प्रकट करता है, कोई सत्य को ले लेता है, वहाँ सत्संग है, संग है, उसका संग उसको मिल जाता है। सत्य आत्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। और देखो तुमने अभी शास्त्रों में मन रखा है तो टीवी में भी यही सहूलत मिल गई है। भाई तुम पढ़ो न पढ़ो, फटाफट 1 घंटे में सब पढ़ जाओगे, सब पढ़ी उठो। पहले नहीं भी पढ़ा है तो क्या हुआ, तुम अब भी पढ़ो। पढ़ाने की कोशिश तो करते हैं ना, मैंने भी कोशिश की है ना तेरे को पढ़ाने की, तभी तेरे लिए गीता लिखी है। सरल भाव से अपने गीता लिखी है, तेरे को समझाई भी है। अब तूने कितनी स्टडी की है वो तुम जानो। मैंने तो हमेशा कहा मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है,
मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, इसीलिए तेरे लिए दर्द हुआ कि तू भी मेरे जैसा ऐसा न बोले कहीं आगे जाके कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मैं तो वाकई में कुछ पढ़ा नहीं है। अभी तेरे को पढ़ाने के लिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ताकि कल मेरे बच्चे ये न मेरे जैसा कहे कि मेरे को तो मालूम नहीं है गीता में क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। हर चीज़ से वाकुफ़ होना चाहिए। हमें तो समय ही नहीं मिला, सतगुरु ऐसे मिले जो समय ही नहीं मिला, पर तेरे लिए आज हम समय निकालते हैं। तेरे को सब पढ़ाएंगे, सब लिखाएंगे। पहले जो मैंने गीता दी है उसको बड़ ज़बान मेरे को याद करके दिखाओ। मैं तेरे से पूछूं, एक दिन गीता मैं लेके आऊँगा और तेरे से पूछूंगा, बोल 15 अध्याय में क्या है, बोल 4थे अध्याय में क्या है, बोल 3रे अध्याय में क्या है। सम्झ में अचेव थी ॻाल्हि। इहो ओचितो कमु थींदो आहे, तंहिं करे घर में पढ़ंदा रहिजो, पढ़ते रहना। मेरे को मेरे जैसे नहीं चाहिए, मेरे से बढ़कर चाहिए। मेरे को मेरे जैसे नहीं चाहिए, मेरे से 2 हाथ बढ़कर चाहिए। मेरे बच्चे मेरे से 2 हाथ बढ़कर होने चाहिए। स्टार्ट हुए हैं, आपने सिलेबस दे दिया है, अब देखिए कभी कौन पूरा सब करेंगे, ये मेरा विश्वास है, सब करेंगे। हर चीज़ इंटरेस्टिंग है, थोड़े में है, शांति में है, समझने वाली है, भाषा भी इजी है और थोड़े में है, तो तेरे इधर खुप जाएगी। पर खुपाते चलो। जब तक मैं दूसरा कुछ दूं तुझे स्टडी करने के लिए, तब तक मेरी गीता को घोटते चलो। अब रात को वे भी ज़रूर देखो, महाभारत देखो थोड़े दिन, उधर भी गीता ही मिलेगी तेरे को। ज़रूर देखो, शांति से देखो, बक करते करते नहीं देखो। उधर भी रिलैक्स होके देखो, तो किसकी बात तेरे भीतर जाएगी। भाव वे डालो, एक्टर नहीं सोचो, पर तुम भाव वे डालो कि भगवान ने शास्त्र का मौका दिया है। अच्छा है ना? हाँ, और कुछ बोलना है बोलो। भगवान ये भी अच्छा बताया कि पूरी प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। हाँ, पूरी प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। 5 तत्व की महिमा कितनी बताते हैं। वही तो 5 तत्व है जो तेरे भी सामने रोज़ सत्संग में ये कथा चलती है। माँ धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्व बाहर है, 5 तत्व भीतर है। जब उनका और इनका मेल मिलाप सही नहीं चलता, तभी दुख भी निकलते हैं, दर्द भी आते हैं, बीमारियां भी पैदा होती है, क्योंकि 5 तत्व बाहर और 5 तत्व भीतर, तेरे भीतर तेरे बंगले में 5 तत्व सही नहीं चल रहे हैं। ये उससे मेल खाएंगे, वे इससे मेल नहीं खाएंगे। तू देरी से उठेगा तो पूरी कुदरत तेरे लिए देरी से नहीं उठेगी। 4 बजे तो 4 बज जाते हैं ना, 5 बजे 5 बज जाते हैं। तू सुबह 10 बजे उठे या 8 बजे उठे, तुम बोलेगा अभी सुबह हुआ, तो अभी सुबह हुआ है क्या? पागल हो क्या? अभी सुबह तो नहीं हुआ है, सुबह तो 5 घंटा पहले हो गया है। तू उठा 10 बजे, सुबह तो हो गया 4 बजे, 3 बजे सुबह हो गया। तो तेरे सुबह को देरी से उठने से कोई सुबह रुक नहीं जाएगा। सुबह तो अपने सुबह पर चलेगा, दोपहर में चलेगी, रात्रि में चलेगी। तो जो तेरा ये बंगला है, वो बाहर की कुदरत से इसको चलना है, उसको चलना है। वो बाहर की कुदरत तेरे साथ नहीं चलेगी। इतनी मूर्खता मत करना, वो नहीं करो। तुम उसके साथ साथ चलो ना, दुख बीमारी है नहीं। सुबह होवे तेरा भी सुबह होवे, दोपहर होवे तेरी भी दोपहर होवे, शाम होवे तेरी भी शाम होवे, रात्रि होवे तेरी भी रात्रि होवे। अब रात्रि को तो तू सुबह बना देता है, दोपहर बना देता है, अल्लाह शाम बना देता है, पता नहीं क्या करता है। तुम जानो, तेरा काम जाने। अब सुबह हुआ तो तू जेकॾहिं 4 बजे उठेगा, 5 बजे भी उठो, ठीक है, 5 उठो, 4:30 उठो। तू जेकॾहिं हवा खाए ठंडी,
काम दाम छोड़ के तू योग अभ्यास करे, थोड़ा अंदर में अपने परमात्मा का ध्यान धरे, सुबह थोड़ा मौन रहे, थोड़ा चुप रहे, थोड़ा शांत रहे, तो तेरे को आराम से कुदरत के साथ चलते चलते अच्छी फीलिंग आएगी, शांति महसूस होगी। जो तेरी बीमारियां हैं ना, कभी तकलीफ़ है डाइजेशन की, सुबह सवेरे उठने से डाइजेशन की तकलीफ़ पक्का मिटती है। लाओ मैं लिख के दूँ। अब तू उठेगा ही 8 बजे तो डाइजेशन का टाइम तो हो गया सुबह, तो वे तो बीत गया। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, तू चढ़ा ही नहीं तो मिस तो होनी है ना। ऐसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग में हर चीज़ का नॉलेज रखो, हर चीज़ का समय है। वही समय बीत गया, गाड़ी आई तू चढ़ाई नहीं तो वो मिस हो गई। तो जो भी डाइजेशन की तकलीफ़ वाले हैं ना, अपने भीतर झांको। तू देरी से उठता होगा तो डाइजेशन की तकलीफ़ ज़रूर होगी, भले तू कितना भी अच्छा खा, पर देरी से उठने वालों को डाइजेशन की तकलीफ़ होती ही है। लाओ मैं लिख के दूँ। तू कितना भी साधन कर, आर्टिफिशियल लेगा, गोलियां खाएगा, डाइजेशन को ठीक करने के लिए दवाइयां खाएगा, पर तब तक नेचुरल ठीक न होगा जब तक तू सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठता है। अर्ली मॉर्निंग उठो, आँखों को ठंडा करो, पानी पियो, थोड़ा ठंडी हवा खाओ, थोड़ा राउंड लगाओ, डाइजेशन तेरी एकदम सही चलती है। फिर देखो जे सवेरे उठेगा तो सुबह नाश्ते का टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 9। तू कितने बजे नाश्ता खाता है अपने से पूछो। वही नाश्ते का टाइम ये है 7 से 9। जाके थोड़ा नेचुरोपैथी करो, नॉलेज रखो, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। अनपढ़ अनाड़ी बनने से तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज की थोड़ी पढ़ाई करो ना, थोड़ी स्टडी करो। वही सुबह का टाइम है 7 से 9 बजे नाश्ते का, उसमें तूने खाया ना तो यूँ हजम होगा। पर तू खाता किधर है? 9 बजे तो तू बोलेगा मैं तो दूध पीता हूँ। अरे दूध तू पीना, सुबह को पीना पीना ही है तो सुबह को पीना, दूध सवेरे पीना। तो नाश्ता खाना है तो तुम 7 से 9 खा लो, वरना दफ्तर बंद कर दो। फिर बोलो मैं नाश्ता नहीं खाता हूँ, बस दूध पीता हूँ। नहीं, चरचर भी करेगा पर 11 बजे करेगा, 10 बजे करेगा, थोड़ी भूख लगी है, मालूम है ना भूख लगती है, मालूम है ना भूख लगती है, फिर मैदा खाएगा, खाली मैदा ही खाएगा। ये क्या है? तुम बोलते हो, मेरे को तो हंसी आती है। खाने वाले बोलते हैं तो मैंने तो नाश्ते में क्या खाया, मैंने तो 2 तोश खा लिया। खा भाई मैदी, तू मैदा ही खा। ये क्या है? गरम एक फुल्का खा लो, कुछ और खा लो, नहीं खा लो, ज़रूरी है क्या नाश्ता खाओ? कुछ साल पहले की बातें देखो, कभी नाश्ता खाते थे क्या? सुबह उठते थे। मैंने पूछा किसी को कि आप जो इतनी अच्छी हेल्थ लेके खड़े हो इस एज में, आपका क्या ध्यान क्या है, राज क्या है? बोलता है मैं 1 बजे तक परमेश्वर पानी, वही है मेरा परमेश्वर पानी है। मैं 1 बजे तक पानी पीता हूँ। तो अच्छा है ना, तुम नहीं खाओ ना, मैदा खाने से तो नहीं खाओ। अरे ये मैदे सैदे वाली बातें तो इत्तेफाक से खाई जाती है। चलो तुमको अंदर अच्छी लगती है तो कभी कभी खा लिया। ये मैदा कोई रोज़ खाते हैं? तुम क्या सोचते हो, क्या खाते हो? ये तमोगुणी खाना है, रजो भी नहीं है। रजोगुणी भी तुम मिर्च मसाले डाल के थोड़ी टेस्ट बना के खाओ, वो भी ठीक है, रजोगुणी। पर तुम जो मैदा खाते हो ना, वो तमोगुणी खाना है। पता नहीं है वो कभी पका है कभी बना है। तुम इससे तो अच्छा है कोई व्हीट ब्रेड ले लो, कोई अच्छी सी ब्रेड ले लो, घर में टोस्ट करो, वे टोस्ट खाओ। ये क्या तुम खाते हो, क्या खाते हो? वे खाओ ना, भले तेरी दिल है तो खाओ, पर कभी कभी खाओ ना, कभी कभी खाओ ना, कोई टुकड़ी खाओ ना। कहने नाश्ते के टाइम में तुम मैदा खाते हो, ये अक्लमंदी है तेरी? बेअक्ल वंश। दादी भगवान की पॉइंट है कि जो महामूर्ख है वही समझता है मैं बहुत अच्छा सियाना हूँ। जब भी कोई सोचे ना मैं बहुत सियाना हूँ,
तो उसको लक़ब दे देना कि तू बहुत मूर्ख बेमूर्ख है। हम तो बोलते नहीं हैं कुछ, पर अंदर में आता है तो क्या करूं, फिर मेरे को भी तो सत्संग ही है ना सब बातें फेंकने का। सागर को भी एक किनारा है जहाँ सागर सारे दिन में तेरा सब ले लेता है, फिर शाम को किनारे पर छोड़ देता है। मैं भी तेरा ले लेती हूँ, मेरा किनारा भी यही है सत्संग, सहारा भी यही है सत्संग, प्रेम भी यही है सत्संग, सुजागी भी यही है सत्संग। सत्संग 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 सत्संग, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। खुद से थोड़ा दोस्ती करो, पंजा सज्जन थियो, दुश्मन न बनो। आज तेरी डाइजेशन अच्छी है मैं मानता हूँ, फिर भी वे मैदा खा खा के कल तो खराब होनी ही है। अरे मैदा भी बना है, ब्रह्म है वो भी, वे भी खाओ ना कभी कभी, क्यों नहीं खाओ। दिल से तुम भी पकवान खिलाते हो, मैं भी कभी टुकड़ा खाता हूँ, पर तेरे जैसा पेट नहीं भरता हूँ मैं किसी चीज़ से। चल आज खा लिया, 1 से 4 पकवान खा लिया, ऐसे होता है क्या। पकवान खाने की थोड़ी टुकड़ी ज़रूरत है, बाकी थोड़ा तुमको चाहिए तो फुल्का खाओ, क्या खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पकवान खा के बड़ी शांति रखो ना। इतना छोटा सा 1 पकवान खाया, फिर दूसरा कुछ तो नहीं खाओ ना, ताकि मैदे को अंदर हजम करने के लिए वो ताकत लगती है, तो डाइजेशन बेचारी वो उसको ताकत तो दे, वो जो जीवन शक्ति है वो मैदे को हजम तो करे। तू मैं 1 नहीं 10 पकवान खाएगा, 1 समोसा नहीं तू 4 समोसा खा लेगा, कच्ची कच्ची कभी कभी कुछ भी चीज़ें खाते हो, तो ये क्या है। ये तू आत्मा है, आत्मा है तू, जो आज कल भी तूने टीवी पर सुना, आज तुम बता रहे हो कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो जो आत्मा है उसके ये लक्षण होते हैं, परमात्मा के ये लक्षण होते हैं। पूरा खाना पूरा पीना पूरी रहत रिहान, ये सुख की खान है। अपने सुख को ढूंढो, किस ओर तेरा सुख है, किस ओर तू जा रहा है। आज तू अच्छा है तो आशीष ले ले, अच्छा ही रहो, पर तू मनमानी करेगा तो फिर अच्छा कभी रह सकता है। जो एज में तू 30 साल में हजम किया वो 40 में नहीं कर सकता है। आज तू 40 में जो उटपटांग खाएगा तो 50 में तू थोड़ा ढीला तो हो जाएगा। वरी 50 में भी जे तूने उटपटांग नहीं छोड़ी तो 60 में तेरा बुढ़ापा आएगा, नहीं तो 60 में भी तू एवर यंग रहेगा। आए कन ना ये गुरुमुख कदी न बुढ़े हुए। क्यों? क्योंकि गुरुमुख का हर बात, हर चीज़, हर ख्याल वे परमात्मा से मिला हुआ है, आदर्शों से, परमात्मा के गुरु के आदर्शों से मिला हुआ है। वे गुरु की आदर्शों की चुनरी ओढ़ के बैठा है। अब दादी भगवान ने कभी ऐसा किया क्या? चाय तोश खाया क्या? दूध तोश खाया क्या? दूध से ब्रेड कभी ज़्यादा करके नहीं खाना तो अच्छा है, किसको हजम होए, इतना कोई स्ट्रॉन्ग है डाइजेशन तो ठीक है, नहीं तो ब्रेड और तोश जैसी चीज़ दूध से नहीं लेना। दूध लियो तो वो इतना पाक पवित्र है, ऐसे ही पियो, ऐसे ही पियो दूध। ज़्यादा तुम जो थोड़ा कुछ डालते हो पाउडर, ये वो प्रोटीन एक्स ये वो ठीक है, बाकी तुम जो दूध से ज़्यादा तुम फुल्का खाते हो या तोश खाते हो, ये तो तेरी डाइजेशन को कभी न कभी तो सेवन लगा ही देगा। दूध मना अकेला, दूध को देखो मैं अकेला सोचो, दूध मना अकेला पियो। तुम नाश्ते में दूध पीते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। एक दूध पहले ही हैवी, दूध पी के उसको 1 घंटा छोड़ दो, वरना तो दूध पियो ही नहीं। फिर उस टाइम दूध पियो जिस टाइम तुम आगे पीछे 1 घंटा कुछ नहीं खाओ, कुछ नहीं पियो, तो तभी तेरा दूध थोड़ा डाइजेस्ट होगा, तभी थोड़ा शांति में वे दूध को ताकत मिलेगी, जो वो तेरे को ताकत देगा। तू कचरे में उसको दे देता है तो वे कैसे होगा। हमेशा अपने शरीर को ये याद रखो कि मैं वे सन्यासी के जैसा करमंडल लेके खड़ा हूँ जिसमें कचरा उसने डाला। राजा ने बोला कचरा लाओ मैं साफ करूँ, फिर तेरा अमृत तेरे को खाना देता हूँ। मैंने अमृत में जैसा खाना तेरे लिए बनाया है गुरुजी। आप करमंडल में कचरा डालते हो और फिर बोलते हो तो इसमें मेरा खाना डालो। लाओ मैं पहले कचरा साफ करूं, संभाल करूं। ऐसे ही तो कोई चीज़ इधर डालता है तो पहले देख करमंडल साफ है, फिर खाना डाला है तो बराबर उसको ढक दो, जैसे खाना बराबर अंदर हजम होवे।
फिर तुम 2 घंटे के बाद कोई चीज़ लो। इस तरह तू अपने शरीर की देह की संभाल करेगा तो बीमारी तेरी किस्मत में है नहीं, होगी भी तो चली जाएगी। पर संभाल तो कर। तू समझता है मैं बस ख्याल अच्छे है, मैं अच्छा हूँ तो भले उल्टा खाऊं सुल्टा खाऊं ये खाऊं क्या भी करूं, पर मेरे को भगवान मंजूर करेगा, रखेगा, भगवान रखेगा। ऐसे नहीं रखता है भगवान, गलती की सज़ा मिलती है। जाके तुम अभी गीता पढ़ते हो ना शाम को, भगवान की महाभारत में उधर जाके देखो, वो बोल रहे हैं भगवान कि हर कर्म की सज़ा एवर है, कर्म की सज़ा मिलती है। तेरी छोटी सी गलती की भी सज़ा तेरे को ज़रूर मिलेगी। मोह भी करेगा तो उसकी भी सज़ा मिलती है, तुझे रोना पड़ता है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तो यूँ न समझो कि मैंने खाने पीने में भी कोई गलती की, शरीर को संभालने में भी कोई गलती की, तो मैं भगवान के रास्ते पर चल रहा हूँ तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी। मिलती है सज़ा, मिलती है। फिर भुगतने के बाद तू ध्यान देगा तो शायद वे माफ़ भी हो जाएगी, सही रास्ते भी निकलेंगे। ये कुछ कंसेशन थोड़ी बहुत होती है जिज्ञासु से, पर सज़ा मिलती ज़रूर है। कोई भी तू वे बात करेगा उसकी सज़ा निकलेगी। बस अभी कुछ बोलना है, मंत्र बोलूं ताकि जवाब में कुछ चढ़वा। सारे शांत हैं। थोड़े से टाइम में कितनी बातें सिखा देते हो, ये मालूम ही नहीं था कभी दूध और ब्रेड को साथ में नहीं। ये गुरु मेरा बरकत है, ये मेरा कुछ नहीं है, वे गुरु मेरा बरकत है। वे भजन गाता है सुनी, मेरी बरकत है, मेरा सतगुरु वो कमल। हाँ, एक भजन लाई थी, आपसे रिक्वेस्ट आप उसका प्लीज़ भाव बताइए। बताओ। अभी भजन बोलने का टाइम नहीं है, तुम घर ही देख के बात करो। ठीक है, कल आप जब समझे। आपने पहले ही 10 मिनट ले लिया है आज, इसीलिए 10 मिनट देरी हो गई। ठीक है। भजन कभी भी बोलो, 2 लाइन बोलो। हाँ। फिर कभी देखो मैं फुर्सत में हूँ तभी पूरा भजन बोलो, नहीं तो पूरा भजन जो एक सामान्य चलता है वे चलेगा। अभी नहीं, भजन का टाइम अभी नहीं है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो। सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन बोल। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो, तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो उद्धार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो उद्धार हो। सत्संग में नित आए जा, सत वचन उठाए जा, सत्संग में नित आए जा,
सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन, मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन। प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसकी रजा में राजी फिर न फकीरी है, उसकी रजा में राजी फिर न फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। फिर तारा क्यों डोल हर पल है अनमोल, फिर तारा क्यों डोल हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल। सबके है दिल में रहता हाजिरा हजूर है, सबके है दिल में रहता हाजिरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है, सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा झोली भर भर दे रहा, कण कण में वो रम रहा झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए सच्चा है दरबार, कोई न खाली जाए सच्चा है दरबार। सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल। प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता।
सकता। जिसने ज्ञान को जीवन समझा वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने ज्ञान को जीवन समझा वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने ज्ञान को जीवन समझा वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु न संभाले ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु न संभाले ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए ऐसा कभी ना हो सकता।